Assalamu alaikum. This is Shahzadah, Ashraf, Bandeshah. This is Yousuf, Mateen. And today we are going to discuss about the pre-release material of O-level computer science. October-November 2019. Before we move on, we just let you know about the solution of the same task one is also available in the description. And you can also watch our previous video in which we have discussed in detail about the whole the pre-release material. Sir, सबसे पहले start करते हैं. Let's move on. Just let me start the recording. Okay, it's started. Let's go, sir. ठीक है सर. तो सर फर्स्ट में अगर हम बात करें टास्क 1 की, तो टास्क 1 के अंदर ये कह रहा है कि प्राइस फॉर अ बैच ऑफ 20 स्लैब्स. ओके. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि उन्होंने एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हमें दी हुई है और उस रिक्वायरमेंट के थ्रू हमने सिलेक्ट करना है. मींस इसमें ये कह रहा है आपसे कि कस्टमर आता है, कस्टमर आने के बाद वो कलर सिलेक्ट करता है, ओके, डेप्थ सिलेक्ट करता है, शेप सिलेक्ट करता है और साइज सिलेक्ट करता है. ठीक है, तो ये ऑप्शंस वो इनपुट करेगा. इनपुट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ 20 बैजेस के प्राइस को. ओके, ठीक है, और फिर उस डिटेल को यूज़ करते हुए हमने उसको स्क्रीन पे प्रिंट करना है. दैट्स इट. ओके. सो जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई वो हमें बेसिकली यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी प्री रिलीज मटेरियल के ऊपर उन्होंने टॉप में बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें कस्टमर को इनपुट करनी है. सर कैन यू रिपीट? तो सर हमारे पास यहाँ पर कलर ऑफ स्लैब्स हैं. ठीक है, डेप्थ ऑफ स्लैब्स हमारे पास है. ओके. फिर हमारे पास शेप्स हैं. ओके. और उन शेप के लिहाज से हमें गिवन है साइजेस. ऑलराइट. ठीक है, और इसके अलावा फिर उसमें यूज़र कोई और इनपुट नहीं कर सकता. ये फिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें कुछ आप चेंजेस कर सकता है कस्टमर. ठीक. बट लेकिन इसके अलावा कोई और इनपुट नहीं हो सकती है. ठीक है, तो ये सारे यूज़र इनपुट्स होंगे. जी सर. ऑलराइट. इट्स मीन ऑब्वियसली जो यूज़र इनपुट करेगा जिन चीज़ों को, तो वो सारे के सारे हमें वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो सर स्टार्ट करते हैं इसमें डिक्लेरेशन से. तो सर डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो इसमें ये अगर इसको आप मज़ीद कंटिन्यू करना चाहें. लेट्स स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. Sir, if you can just brief us how. Yes, so first we have a variable that is called shape and color. Okay. तो shape and color की जो डाटा टाइप्स हमने सेलेक्ट करी है सर स्ट्रिंग करी है. Okay. क्योंकि उसके अंदर शेप में हमारे पास रेक्टेंगल हो सकता है. ठीक है, हमारे पास स्क्वायर हो सकता है. Okay. तो इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन रखा है इसका. कलर में हमारे पास ग्रे है, रेड है, वो डेफिनेटली वो स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन है. Okay. और वो भी स्ट्रिंग में ही होगा. फिर इसी तरीके से सर डिक्लेरेशन में मजीद सेकेंड लाइन पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस हैं. ठीक है, चॉइसेस में हमने आगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने चॉइसेस में रखा ये है कि हमने 1 और 2 करके रखा है. जैसे कि अगर हम शेप में जा रहे हैं तो स्क्वायर में हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसी तरह रेक्टेंगल में 2 ऑप्शन है. तो हमने चॉइसेस कर दिया 1 और 2. Once the shape is selected by the customer, कि if it's a rectangle, तो rectangle के पास उसके पास further 2 options हैं to choose from. Yes sir. Okay, great. ठीक है, और इसी तरह से डायमीटर हमने रखा है, वहाँ पे भी हमने 1 और 2 का ऑप्शन रख दिया और डेप्थ हमने रख दिया है. तो इन तीनों को हमने सर इंटीजर में ही रखा. If shape is round, then the customer have to choose any one of two diameters. That is again given. ये सब इंटीजर्स के अंदर है. जी सर, ये इंटीजर के अंदर हमारे पास वैल्यूज. ओके. ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम जाएंगे डिक्लेरेशन थर्ड लाइन की बात करें, तो हमारे पास वॉल्यूम है. क्योंकि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा जो यूज़र साइज इनपुट करेगा उसके लिहाज से. ठीक है, फिर हमें एक टोटल वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है. टोटल वॉल्यूम को आगे हम यूज़ कर रहे होंगे कि कंप्लीट जितने भी स्लैब्स इनपुट किए उनका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. और उसके बाद फिर हमें डेफिनेटली जब प्राइस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमें प्राइस का वेरिएबल भी रखना है. ठीक है, और यहाँ पर सर क्योंकि डेफिनेटली वॉल्यूम है तो वो फिक्स नहीं होगा यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू पॉइंट में हो सकती है. प्राइस का भी यही है, तो हमने इसको फ्लोट में कर दिया. So what I can see here is like declaration of variables, declaration of variables. जी सर. ठीक है, फर्स्ट लाइन में हमारे पास string, सेकंड में integers, थर्ड में हमने इसको float variables को डिक्लेयर किया. Now we're talking about the constants. तो constant के अंदर batch size उसको हम एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करने जाएंगे. मींस थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, दैट्स व्हाट कांस्टेंट इज. तो सर हम बैच साइज को यूज कहाँ कर रहे हैं, अगर इसको क्लियरली थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें. व्हाट दे हैव टोल्ड अस इन टास्क 1, आई विल जस्ट मूव ऑन टू थ्रू माय स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन टास्क 1. in task 1 they have mentioned price for a batch of 20 slabs. तो हमें 20 slabs के लिए price को यूज़र से इनपुट की गई वैल्यू के मुताबिक कैलकुलेट करके बताना है, आउटपुट करना है. सो दैट्स द रीज़न कि जो हमारा बैच साइज़ है वो फिक्स है 20 स्लैब्स के लिए.
The next constant is gray price, pi and setup cost. We already know that through the task one in description. Gray की price उन्होंने already दी हुई है. That is like if you go up further here, you can simply see that they have told you कि जो gray अगर आप material use करें, that is $0.05. तो जो gray material की price है, that's constant. Okay. Further, already setup cost जो हमने नीचे variable use किया है, अगर color custom choose करता है तो उसकी initial setup जो cost होगी वो उसकी $5 होगी, तो ये इसको भी हम constant ले लेंगे. ठीक है. और further, last but not the least constant is your pi. We already know that is 3.14. ठीक है सर. We will going to use it as a ठीक constant है. as well. अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी. वी हैव मेंशन हियर एज अ वेरिएबल फ्लोट, सो वी कैन यूज एज अ रियल एज वेल. अगर स्टूडेंट्स को कुछ होते हैं जो कि रियल कर रहे होते हैं तो Yes, उसमें कंफ्यूज ना हो. फ्लोट लिखा हुआ है वेरिएबल्स को, वहाँ पे आप इसको रियल भी लिख सकते हो. ठीक है सर. तो अब हम आगे मूव करते हैं. अब हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन कर ली है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन यू कैन इजीली सी दैट जिनको स्ट्रिंग डिक्लेयर किया डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड, जिनको इंटीजर इनिशियलाइज किया दे विल बी इनिशियलाइज विद zeros. जिनको हमने कांस्टेंट इनिशियलाइज किया था, हियर इवन दो कांस्टेंट्स कैन बी इनिशियलाइज्ड विद 0 or any value, but batch size and the gray price And the value of setup pi. cost and the value of pi is they're given their values which cannot be changed underneath. बाकी सब variables की values change हो सकती हैं. ठीक है सर. So let's move on, sir. Let's talk about the input and the rest of the code. So then and here we can see here that कि हमारे पास यहाँ पर इनपुट हम लेने जा रहे हैं. इनपुट के लिए जैसे डेफिनेटली हमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आप स्लैब इनपुट करेंगे. ठीक है. Okay. शेप होगा उसका, स्क्वायर होगा, ठीक है, रेक्टेंगल होगा या राउंड होगा. तो यहाँ मैंने इनको मेंशन कर दिया है. सबसे पहले हम यूजर से शेप इनपुट ले रहे हैं. मीन्स के अगर वो शॉप पर आ रहा है या कंपनी के पास आ रहा है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ही विल गोइंग टू टेल कि either he is going to buy the rectangular ones, the square ones or the round slabs. तो फर्स्ट हम उससे शेप इनपुट करवा रहे हैं. तो सर यहाँ पर इनपुट जब हम शेप करवा रहे हैं तो शेप में भी इन्होंने दो साइजेस हमें मेंशन किए हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो अगर हम उसमें देखें तो ये मेंशन है क्लियरली. तो रेक्टेंगल की बात करें तो 2 अलग शेप हैं, स्क्वायर की बात करें तो अलग शेप हैं. इसी तरह से हमारे पास राउंड में भी 2 अलग अलग डायमीटर्स उन्होंने दिए. यू गाइस कैन सी कि वी हैव दिस इफ शेप. ये एक अगर शेप स्क्वायर होगी तो ये हमारा पूरा कोड चलेगा इस इनपुट से लेके इस एंड केस तक. ठीक है. अगर जो शेप होगी वो रेक्टेंगल होगी तो यहाँ तक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कोड चलेगा. और अगर आपकी जो शेप है वो होगी राउंड, सो दिस इज द पीस ऑफ कोड. एंड वी एंड सर यूसुफ हैव मेड श्योर कि ये प्रोग्राम इस तरह से हम डिज़ाइन करें कि वो ज़्यादा students friendly. So not the user friendly but more students friendly. Yeah, students friendly. So it will be easy for you to even remember it, memorize it while you go to the examination and solve it. And it is also easy to understand it. ताकि आपको आसानी से उसको सवाल को जब वो चेंज करके पूछेगा आपसे तो आपको पता हो कि सवाल में क्या चेंजेस हो सकते हैं और कहाँ चेंजेस हो सकते हैं. तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान होनी चाहिए. We try to make logic as simple as possible. And to make it similar as well. Definitely. Okay, input. सर ये मैसेज इनपुट कर रहा है वो शेप इनपुट लेने के बाद ही उसके अंदर इनपुट ले रहा है और फिर उसके ऊपर ये केस अप्लाई कर रहा है चॉइस पे. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस? यस सर, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट किया है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या किया सर, हमने यहाँ पर स्क्वायर शेप इनपुट करवाया. अगर वो इनपुट स्क्वायर करते हैं उसमें 2 ऑप्शन हैं, 600x600 या 450x450. तो अब यहाँ पर अगर यूज़र 600 इनपुट कर रहा है तो वो 600 इनपुट नहीं कर रहा, वो बेसिकली चॉइस इनपुट करेगा. वो 1 होगी या 2 होगी. अगर वो 600 का लेना चाह रहा है तो 1 इनपुट करेगा और अगर वो 450 का लेना चाह रहा है तो वो 2 इनपुट करेगा. ठीक है. तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे केस में. केस में हमारे पास केस 1 और केस 2 है. अच्छा, ये 1 और 2 जो है ये चॉइस वेरिएबल में आ जाएंगे. चॉइस वेरिएबल में आ जाएंगे और उसको हम केस से पास करेंगे. ठीक है. अब ये केस चॉइस ऑफ कर रहा है. अगर चॉइस के अंदर 1 होगा तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा 600 के लिहाज से. ओके. और अगर 450 होगा तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा 450 के लिहाज से. अगर वो चॉइस
2 सेलेक्ट करता है तो दिस विल बी, अगर बाय मिस्टेक वो 1 या 2 इनपुट नहीं करता और वो कुछ और इनपुट कर देता तो फिर यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा कि हमारे पास रॉन्ग इन चॉइस है, रॉन्ग चॉइस आउटपुट हो जाएगा आपके पास। दैट्स ग्रेट। सेम थिंग गोज फॉर द रेक्टेंगल। सो अगर शेप रेक्टेंगल होगी, द मैसेज इज सेम, चॉइस 1 फॉर दीज 2 ब्लॉक्स, ठीक है, चॉइस 2 फॉर दीज 2 ऑप्शंस, ठीक है। वन के लिए जो है वो 600 बाय 700, 2 के लिए जो है वो 600 बाय 450। चॉइस के अंदर अगर 1 होगा तो ठीक है, केस 1 रन करेगा और केस 2 रन करेगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, सिंपल टू अंडरस्टैंड। और अगर वो 1 2 इनपुट नहीं करता था वो रॉन्ग चॉइस आउटपुट आ जाएगा। सर राउंड में आई सी देयर इज समथिंग डिफरेंट। सर राउंड में बेसिकली सबसे पहले तो वो इनपुट पूछेगा कि राउंड है, अगर वो राउंड की कंडीशन ट्रू हो जाती है, शेप इज इक्वल टू राउंड, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि डायमीटर्स, क्योंकि सर्किल में आ रहा है तो हमने ये डायमीटर सेलेक्ट किए हैं कि 1 होगा या 2 होगा, 300 है या 450 है। 2 ऑप्शन है सर हमारे पास। तो अगर वो 300 इनपुट करना चाह रहा है तो वो 1 लिखेगा, और अगर 450 है तो फिर वो चॉइस 2 सेलेक्ट करेगा। इसमें एवरीथिंग इज सेम लाइक इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, द ओनली डिफरेंस इज केस 1 पे जो फार्मूला लगा हुआ वॉल्यूम का। जी सर, उसमें क्योंकि डायमीटर मेंशन है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई एंड देन वी हैव टू डू दिस थिंग। अगर केस 1 होगा तो यहाँ पे 300 है, ठीक है, और अगर वो केस 2 पर होगा तो वो 450 से डिवाइड करेगा डायमीटर जो है, ठीक है सर। और अगर इन सब में सर अगर राउंड भी नहीं होता, रेक्टेंगल भी नहीं होता और स्क्वायर भी नहीं होता, तो फिर वो एंड में फिर वो कहेगा कि रॉन्ग शेप सिलेक्ट। दिस एल्स इज बेसिकली पार्ट ऑफ द फर्स्ट इफ शेप इज इक्वल टू दिस एंड देन एल्स इफ एंड देन एल्स इफ। तो अगर वो जो है वो शेप ही गलत इनपुट कर देता है तो फिर वो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि रॉन्ग शेप इनपुट। दैट्स ग्रेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब हम शेप इनपुट ले चुके हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर चुके हैं जी सर अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द इनपुट ऑफ डेप्थ। सर डेप्थ के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, 38 और 45। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इनपुट स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट के साथ लिखा है कि एंटर द डेप्थ ऑफ द स्लेब। 38 और 45 जो भी यूज़र इनपुट करता है, तो अगर डेप्थ 38 होती है या 45 होती है तो जो भी होगी उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास जो कैलकुलेट हो जाएगा वो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में नहीं होता तो फिर वो रॉन्ग पे चला जाएगा। ओके, द वॉल्यूम हैज बीन कैलकुलेटेड विद डेप्थ। द नेक्स्ट थिंग यू कैन सी इज टोटल वॉल्यूम and it's been multiplied with the bed size. So bed size हमें पता है ऊपर 20 slabs थी, उसने कहा था कि कैलकुलेट 20 का ही करना है, तो इस वजह से so it's been done. तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया जब हमने इसको बेड साइज से मल्टीप्लाई किया। हमने बेड साइज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। बेसिकली हम प्राइस कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। Alright, the next thing is now color. साइज सर इनपुट हो गया, शेप इनपुट हो गई, डेप्थ हो गया, सही है, बैच साइज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब लास्ट चीज़ रह गई कलर, ठीक है। तो उसके बाद होपफुली हमारी प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। कलर में ऑप्शन था, अगर वो ग्रे इनपुट करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो हमने एक कॉन्स्टेंट ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था कि जो हमारा ग्रे प्राइस है दैट्स लाइक 0.05, तो ऑलरेडी इस यहाँ पे ग्रे अंडरस्कोर प्राइस के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और फर्दर फिर रेड और ग्रीन का एक ही रेट था, और कस्टम के लिए उसने एक सेटअप कॉस्ट थी $5 की, तो उसमें ऐड हो जाएगी, उसमें वो ऐड हो जाएगी, और बाकी जो था वो 0.15 उसने कहा था 15% जो ग्रेप का उसको काउंट करेगा। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे पूछनी है क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, टोटल वॉल्यूम को हम 100,000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ओह, बिकॉज क्योंकि इसने जो हमें रेट दिया है वो 100,000 मीटर पर क्यूब के हिसाब से दिया है। ओके, सो वी हैव टू डिवाइड इट and then we have to multiply it with the gray price and 0.15 and 0.1 to find the price. ठीक है, this is the reason, क्योंकि हमें जो प्राइस देनी है वो 100 मीटर पर क्यूब के हिसाब से देनी है। ठीक है सर। Sorry, there is a call. Sorry for the call. All right. So we were talking about the prices of the color. Basically, we are going to calculate the price after inputting the color, the choice from the customer. Sir, prompt किया, input prompt करके हमने color input ले लिया,
कलर के ऊपर अब हमने चॉइस अप्लाई की। ठीक है। अगर ग्रे इनपुट करेगा तो वो प्राइस इस तरह से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा। ठीक है। अगर रेड होगा, रेड और ग्रीन का यू कैन सिंपली सी दैट यहाँ सिमिलर ही है, सेम, उसमें कोई इन्होंने चेंजेस दिए नहीं। बिकॉज द वैल्यू इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। ओके। व्हेन इट्स कस्टम तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे बाकी सारी चीज़ टोटल हो रही है। कस्टम के लिए उसने कहा था 15% चार्ज होगा, और जो सेटअप कॉस्ट है वो भी ऐड अप उसने ऐड करने को कहा था जब हम कस्टम करने जाएंगे। ठीक है सर। सो फाइनली इन टास्क 1 वी आर डन विद द प्राइस। फाइन सर। हमने प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब जो लास्ट उसने इफ वी गो अप एंड हैव अ लुक टास्क 1 के अंदर, तो उसने कहा था कि भी हमें डिटेल्स भी बतानी है। ओके। आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्राइस वी हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ द स्लैब चूजन। जो स्लैब चूज की गई है उसका साइज क्या था, उसका शेप कौन सा था, उसकी डेप्थ क्या थी, कलर क्या, सारी चीज़ें उसकी जो इनपुट यूज़र ने की हैं ऑफ कोर्स सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा फ्लैश करनी है, उसके बाद हमें उसकी प्राइस बतानी है। ठीक है सर। सो फॉर दैट वी नीड टू डू समथिंग लाइक दिस। अच्छा सर, तो यहाँ पर अगर हम इफ़ की कंडीशन के साथ क्यों करें? हमने डायरेक्ट भी तो हम कर सकते थे जो यूज़र ने इनपुट किया, तो ये इफ़ स्क्वायर लगाया, सो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। जैसे हमने ऑलरेडी ऊपर पहले बात की कि अगर हम डिटेल्स को आउटपुट करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस टू आउटपुट द डिटेल्स ऑफ द स्लैब which whose price we are going to display flash on the screen। सिर्फ प्राइस आउटपुट नहीं करनी, ये कौन सी वाली स्लैब थी, उसकी शेप क्या थी, साइज़ क्या था, कलर क्या था, उसकी डेप्थ क्या थी, ये सारी चीज़ें भी बतानी है। For that reason, we have to distinguish ये जो output आप 1, 2, 3, 4, 5 and 6 लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इन सब में से कोई एक आउटपुट चूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर शेप जो है लेट्स से वो चूज करता है रेक्टेंगल, ठीक है, ऊपर उसने रेक्टेंगल शेप पिक की थी, ठीक है। तो और बाकी कोई सा भी आउटपुट के लिए जितने भी 6 इफ्स हैं आउटपुट्स हैं, इनमें से कोई सा भी पिक नहीं होगा, ठीक है। शेप रेक्टेंगल जो हो जाएगी, और रेक्टेंगल के अंदर उसने जो साइज था वो 600 बाय 450 पिक किया था, ठीक है। ऑप्शन 2 सेलेक्ट हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाला आउटपुट रन होगा। ठीक है So सर। this is it's being done. Definitely when this thing will be shown on the screen after that, so depth, color और price है वो हम इस 1 go के अंदर शो कर देंगे। इसके लिए ठीक है, इसके लिए सर हमें कंडीशन लगाने की जरूरत है। ठीक है सर, तो ये हो गया सर टास्क 1। सो होपफुली स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। And please feel free to approach us, reach us through commenting below on our video. Or you can always find us through our WhatsApp, Sir Yousuf, me. Send us your queries, suggestions. We are doing our best to make this computer science easy for you people. And आप हमें support कर सकते हैं by subscribing to our channels and spreading the same word for others so they can also learn, वो सीख सकें और इस चीज़ को देख सकें। ठीक, Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.